वेलकम एवरीवन आपके अपने इस चैनल में जिसका नाम है एस कोचिंग सेंटर। आज की इस वीडियो में इंग्लिश के फर्दर ग्रामर के टॉपिक को हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो लेने जा रहे हैं और वो है सेंटेंसेस का समझना। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वैसे तो इंग्लिश में कई तरह के सेंटेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इंग्लिश के जो मेन हैं वो ये 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। पहला है डेक्लरेटिव सेंटेंस, दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इम्पेरेटिव सेंटेंस और चौथा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो आओ दोस्तों, आज हम इन 4 सेंटेंसेस के बारे में डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली जो और सबसे आसान टाइप की सेंटेंस है ये है डेक्लरेटिव सेंटेंस। डेक्लरेटिव सेंटेंस सबसे ज़्यादा बेसिक जो होता है इंग्लिश का सबसे बेसिक सेंटेंस माना जाता है। ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये क्यों इसलिए बेसिक है, क्योंकि ये सेंटेंस में या तो हम किसी तरह की इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा रहे, किसी तरह का काम, किसी तरह की बात चीज़ जो हम जिससे हमारे को कुछ सीखने को मिले या कुछ जानने को मिले, ऐसे सेंटेंसेस में डेक्लरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इनके अंत में, ऐसे सेंटेंसेस के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। जैसे हिंदी में कहे तो पूर्ण विराम, बट यहाँ पर इंग्लिश में उसे फुल स्टॉप कहा जाता है। ये जो सेंटेंस है या तो किसी को किसी तरह की हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, किसी तरह की हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, या हम किसी को अपने बारे में बता रहे हैं, या किसी को हम क्या कहते हैं तथ्य के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर, तथ्यों के आधार पर अपनी बात को पेश कर रहे हैं। जैसे कि द बॉय वॉकड होम, कि लड़का अपने घर चला गया। आई लव हनी, मुझे शहद बहुत पसंद है। ही वॉन्ट टू ईट कुकीज़, उसे कुकीज़ खाने का जी कर रहा है। या फिर इंडिया इज़ माई कंट्री। इस तरह के सेंटेंसेस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव माने इंटेरोगेट करना, आपस में बातचीत करके सवाल जवाब करना। जब कभी मानो किसी से कुछ पूछताछ करते हैं या किसी से कुछ पूछते हैं या कुछ जानने की कोशिश करते हैं, तब हम इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं। इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि हम क्या पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। कैसे हो, क्या, कहाँ जा रहे हो, कब आए, कैसा लगा, इत्यादि। इसमें ज़्यादातर हम क्वेश्चंस पूछते हैं और इन सेंटेंसेस का अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है, जिसे हम प्रश्न चिन्ह भी कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन जैसे शब्दों से शुरुआत होते हैं, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, किधर, किस लिए, इत्यादि। एंड कोई भी अदर तरह के जो सवाल जवाब हो, जैसे कि क्या तुम्हें ये पसंद है, क्या तुम्हें वो पसंद है, क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, अच्छा ऐसा है, ओके, इस तरह। एग्जाम्पल के तौर पे वाई डज द सन शाइन, सूरज क्यों चमकता है। हुज डॉग इज डेड, वो किसका कुत्ता है। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तीसरी जो हमारी टाइप है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी दिखने में डेक्लरेटिव सेंटेंस जैसे होते हैं, आम क्या कहते हैं वाक्यों जैसे होते हैं, लेकिन इन वाक्यों में इनका सबसे खास कारण क्या होता है, जब हम कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन को लोगों के आगे जाहिर करते हैं। ऐसे कैसे हो गया, कब, किस तरह, क्यों, ठीक है, कि इस तरह के वाक्यों में हम क्या करते हैं, हम अपनी क्या कहते हैं जो अंदर की फीलिंग है, अंदर के जो इमोशंस हैं, जो हमारे दिल में बात चल रही है, हम उसको इन सेंटेंसेस के थ्रू बताते हैं। इन सेंटेंसेस के अंत में एक्सक्लामेटरी साइन लगता है, एक डंडी और नीचे बिंदी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने कहा, आई सेड आई वांटेड टाकोस, कि मुझे टाकोस चाहिए इंस्टेड ऑफ पिज्ज़ा। ये बात क्या कह रही है, वो गुस्से में। मैंने कहा मुझे टाकोस चाहिए ना कि पिज्ज़ा की जगह पर। अब मानो कोई बहुत ही अच्छा गा रहा है, हम उसी में भी बड़े खुश होकर कह रहे हैं हाउ वेल ही सिंग्स, कि कितना अच्छा गाता है। वाओ, कि जैसे वाओ वाओ, ही जस्ट वॉन अ गोल्ड मेडल, अरे वाह उसने एक आज सोने का तमगा जीता।
अब हम बारी करते हैं आखिर की तरफ। आखिरी और चौथा जो सेंटेंस टाइप है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस तथ्य के आधार पर ही वाक्य बनते हैं। ये इस तरह के वाक्य होते हैं जिसमें हम किसी को कुछ करने को कहे, जाओ मेरे लिए जाकर पानी लाओ, जाओ दरवाज़ा बंद कर दो, लाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। मीन्स हम किसी को रोब झाड़ रहे हैं या किसी को कोई काम करने को कह रहे हैं, या फिर किसी को बहुत ही अच्छी फ्रेंडली एडवाइस देनी, तुम ऐसा करो, तुम ये करो, तुम वो करो। जब अगर हम किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जैसे खाना बनाते हुए खाने में इतना नमक इतनी मिर्च डालो, या फिर किसी से ज़बरदस्ती उन पर रोब झाड़ो, जैसे अभी के अभी मुझे चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे प्लीज़ शट द डोर टू कीप आउट द बग्स। किसी को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को कोई कमांड दे रहे हैं, क्या कहते हैं कि जाओ जाकर दरवाज़ा बंद करो ताकि सारे कीड़े मकोड़े बाहर रहें। दूसरा, टर्न लेफ्ट एट द ब्रिज, कि हम किसी को कह रहे हैं कि यहाँ से पुल से खब्बे पास से मुड़ जाओ। या फिर किसी को गुस्से में कहे स्टॉप बॉदरिंग मी। स्टॉप बॉदरिंग मी मतलब मुझे तंग करना बंद करो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहे। और अगर आपको किसी भी ग्रामर के, इंग्लिश के, साइंस के या किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी है या कुछ भी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपकी ज़रूर सहायता करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।